हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूट्यूब क्लास 12th क्लास भौतिक विज्ञान में फिर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ फिर विद्युत धारिता के लेसन के साथ चर्चा करते हैं संधारित्र। चूँकि पिछली प्रीवियस क्लास में अपन ने देखा था कि एक कोई विलगित गोलीय चालक है, तो उस विलगित गोलीय चालक की धारिता का जो मान हमने निकाला था वो निकाला था 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, अर्थात उस चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रही थी। अर्थात जैसे हमें धारिता का मान बढ़ाना है, उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता को इंक्रीज करना है, तो हमें उसकी रेडियस त्रिज्या का मान बढ़ाना होगा। गोलीय चालक की बात करें तो अब हम ये देख चुके थे कि 1 फैरेड धारिता के लिए हमें जो गोलीय चालक की त्रिज्या निकाली थी वो हमने निकाली थी 9 × 10⁹ मीटर, यानी पृथ्वी से लगभग 1000 गुना अधिक। अर्थात यदि 1 फैरेड हमें धारिता के लिए गोलीय चालक चाहिए तो उसका आकार बहुत बड़ा होगा। तो एक ऐसी व्यवस्था जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार में हम परिवर्तन भी नहीं करें, उसकी ज्यामितीय डायमेंशंस जो हैं उसमें छेड़खानी नहीं करें, परिवर्तन नहीं करें, और किसी भी तरकीब के द्वारा उसके आवेश ग्रहण करने की क्षमता अर्थात विद्युत धारिता को बढ़ाया जा सके, वो युक्ति हमारे पास संधारित्र कहलाती है। परिभाषा के तौर पे मैंने लिख रखा है, ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से चालक की ज्यामिति में बिना परिवर्तन किए चालक की विद्युत धारिता का मान बढ़ाया जा सके, उस युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं संधारित्र के सिद्धांत की, कि संधारित्र का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किस प्रकार ये धारिता के मान में वृद्धि करता है। सपोज अपन कंसीडर करते हैं हमारे पास डायग्राम ए में एक कोई चालक प्लेट अक्ष है, उस प्लेट को आवेशित किया गया है जिस पर मैंने धनावेश को दर्शाया है। चूँकि इस प्लेट की धारिता हम जानते हैं इसके क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, इसके आकार के अकॉर्डिंग नियत होगी, अर्थात इसको बहुत अधिक मान तक आवेश नहीं दिया जा सकता। ये अधिकतम आवेश 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर ये विद्युत क्षेत्र अपने सराउंडिंग में उत्पन्न करती है, नज़दीक उत्पन्न करती है। तब हमारे पास यहाँ जो निर्वात होता है उसका सामर्थ्य है, उसका पैराविद्युतांक, ये यहाँ से आवेश है वो हवा में क्षरण करना शुरू कर देता है। अर्थात जब तक विद्युत क्षेत्र का मान इस प्लेट के समीप 3 × 10⁶ होता है, तब तक वायु है वो सामर्थ्य है कि इस पर आवेश को रोके रख सकती है। देन उसके पश्चात आवेश का क्षरण होना शुरू हो जाता है, अर्थात ये प्लेट इस विद्युत क्षेत्र से अधिक के लिए आवेश को ग्रहण करना संभव नहीं होता। डायग्राम बी में मैंने दर्शाया है कि प्लेट अक्ष के समीप जब हम एक कोई निरावेशित प्लेट जिस पर पहले से कोई आवेश विद्यमान नहीं है वो जब इसके समीप रखते हैं, तो प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट वाई की आंतरिक सतह पर हमारे पास ऋणावेश और बाहरी सतह पर प्रेरण प्रभाव के कारण धनावेश उत्पन्न हो जाता है। यहाँ विद्युत क्षेत्र जो होता है हमारे पास वो होता है प्लेट अक्ष से प्लेट वाई की तरफ। इसलिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लेट वाई से बाहरी सतह से आंतरिक सतह की तरफ खींचे जाते हैं विद्युत बल के कारण, तो आंतरिक भाग पर ऋणावेश और बाह्य भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस प्लेट अक्ष का जो विभव है वो विद्युत विभव प्लेट वाई के ऋणावेश के कारण प्लेट अक्ष के विभव में कमी होती है। इसके बाह्य भाग वाई का जो धनात्मक बाह्य भाग जो है इसके कारण वृद्धि होती है, लेकिन प्लेट अक्ष के विभव में प्लेट वाई के ऋणावेश के कारण विभव में कमी अधिक होती है और प्लेट वाई के धनावेश के कारण वृद्धि कम होती है। अर्थात डायग्राम ए के कंपैरिजन में तुलना में प्लेट बी डायग्राम में जैसे ही प्लेट वाई इसके समीप आती है निरावेशित, तो प्लेट अक्ष का विभव पहले की तुलना में ए की तुलना में यानी डायग्राम ए की तुलना में इंडिविजुअल विलगित की तुलना में इसका विभव कुछ कम हो जाता है। देन अगली स्थिति में हमने क्या किया
कि प्लेट वाई है उसको हमने भूसंपर्कित कर दिया। भूसंपर्कित करने से जो बाह्य धनावेश था वो भूमि से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ निरावेशित हो जाता है, अर्थात इसको मैं कह देते हैं कि बाह्य जो फ्री आवेश था धनावेश, वो फ्री आवेश है वो मुक्त हो गया, ज़मीन में हमारे पास अंडरग्राउंड हो गया। अब हमारे पास प्लेट अक्ष के विभव में प्लेट वाई के ऋणात्मक आवेश के कारण कमी होती है। इस प्रकार जैसे ही प्लेट अक्ष के विभव में कमी होती है, तो चूंकि हम जानते हैं कि धारिता का जो मान है वो धारिता का मान हमारे पास होता है C = Q/V। यहाँ हमारे पास इस प्लेट अक्ष के आवेश में ज्यामिति में किसी प्रकार का हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन भूसंपर्कित जो प्लेट वाई है वो प्लेट अक्ष के समीप लाने पर उस ऋणात्मक प्रेरित आवेश के कारण प्लेट अक्ष के विभव में पहले की तुलना में कमी हो रही है, और विभव में जैसे कमी होती है तो देन उसी विभव तक प्लेट अक्ष को आने के लिए उसकी धारिता का मान C बढ़ जाता है। C बढ़ने का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास ये प्लेट अक्ष वापस पुनः उसी विभव तक आने के लिए और अधिक आवेश को ग्रहण कर सकती है। अर्थात इस प्रकार हमारे पास हम सिद्धांत को देखें तो हमारे पास ये आता है कि यदि किसी आवेशित चालक के समीप कोई भूसंपर्कित निरावेशित चालक पुट कर दिया जाए, रख दिया जाए, तो जो प्राथमिक हमारे पास आवेशित चालक था उस चालक के विभव में कमी होती है, और विभव में कमी होने के फलस्वरूप उस चालक के प्राथमिक जो आवेशित चालक था उस चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता अर्थात विद्युत धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। तो हम इसको सिद्धांत के तौर पे समराइज करके सीधा शॉर्ट में लिखें तो ये लिख सकते हैं कि जब किसी आवेशित चालक के समीप भूसंपर्कित निरावेशित चालक रखा जाता है तो चालक के विभव में कमी होती है, जबकि उसके आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, और विभव में आई इस कमी के फलस्वरूप चालक की धारिता के मान में वृद्धि हो जाती है। हमारे पास यही संधारित्र का सिद्धांत है जिसके फलस्वरूप प्लेट्स की चालकों की धारिता का मान बढ़ जाता है। और ये जो संयुक्त युक्ति है अक्ष और वाई, आवेशित और भूसंपर्कित की ये जो संयुक्त युक्ति होगी हमारे पास, यही संयुक्त युक्ति हमारे पास संधारित्र कहलाती है। नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि इस चैप्टर में आगे तक प्रयुक्त होता रहेगा, एग्जाम के दृष्टिकोण में भी इम्पोर्टेंट है, समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि इसके नाम से पता है हमें, समांतर प्लेट संधारित्र एक ऐसा संधारित्र है जिसमें हमारे पास दो समान क्षेत्रफल की और दो प्लेट्स हैं, और एक प्लेट को नाम दिया है एक्स, दूसरी प्लेट को हमने नाम दिया है वाई। प्लेट वाई है उसको हमने भूसंपर्कित रखा है। प्लेट अक्ष को जब आवेशित किया जाता है तो इस प्लेट पर हमारे पास धनावेश होता है। विद्युत प्रेरण प्रभाव के कारण प्लेट वाई की आंतरिक सतह पर समान मात्रा में, जो कि प्लेट अक्ष पर है, उसी के समान मात्रा में ऋणावेश और प्लेट वाई के बाहर की धनावेश उत्पन्न प्रेरित होता है। धनावेश भूसंपर्कित होने के कारण भूमिगत हो जाता है। हमने यहाँ ये भी कंसिडर किया है कि दोनों जो समांतर प्लेट्स हैं उनके बीच का जो दूरी है वो d है, दोनों प्लेट्स का क्षेत्रफल हमारे पास a है, और बीच में दोनों प्लेट्स के बीच में जो माध्यम उपस्थित माध्यम है वो हमने माना है कि यहाँ निर्वात है। इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो विद्युत क्षेत्र होगा वो विद्युत क्षेत्र समरूप विद्युत क्षेत्र होगा। बाह्य किनारों को छोड़कर अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो समरूप विद्युत क्षेत्र होगा, और ये जो विद्युत क्षेत्र होगा इसका मान हमारे पास डायरेक्शन होगी वो होगी प्लेट अक्ष से प्लेट वाई की तरफ होगी। तो प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा? विद्युत क्षेत्र प्लेटों के बीच में जो होगा वो अपने पास होगा E = σ/ε0। ये हम जानते हैं पहले से, प्रीवियस हमने जो विद्युत क्षेत्र का जो लेसन किया है उसमें एक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र क्या था
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, एक के कारण सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दूसरे के कारण भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, दोनों की डायरेक्शन एक ही है, इसलिए दोनों का जो योग होगा वो होगा अपने पास होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा हमारे पास है आवेश घनत्व, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, और एप्सिलॉन 0 जो हम लेसन पीछे पढ़ चुके जो है हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। प्लेटों के बीच विभवांतर का जो मान निकालें, प्लेटों के मध्य विभवांतर का जो मान होगा V, वो अपने पास होगा विद्युत क्षेत्र इंटू दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी का गुणनफल E इंटू dr, यानी हमारे पास दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर होगा समरूप विद्युत क्षेत्र इंटू दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ मान रख दूँ मैं समीकरण 1 से, तो मेरे पास आ जाता है सिग्मा d अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा को भी यदि पुट करूँ तो मेरे पास बनता है q अपॉन a d एप्सिलॉन 0, यानी कुल आवेश q, प्लेट्स पर आवेश q और प्लेट का क्षेत्रफल a, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल जो कि सिग्मा को व्यक्त करता है। समीकरण नंबर हमारे पास 2 प्राप्त होता है। चूँकि अपने पास यहाँ प्लेट y है वो भूसंपर्कित है, अर्थात प्लेट अक्ष का विभव का मान प्लेटों के बीच के विभवांतर के तुल्य होगा। प्लेट अक्ष का विभव और विभवांतर के ही तुल्य होगा। तो इस विभव का मान हम निकाल चुके Q अपॉन A d अपॉन एप्सिलॉन 0, जो कि समीकरण 2 में डाल चुका। ये अपने पास दोनों प्लेट्स के बीच का विभवांतर कह दें या प्लेट अक्ष के विभव के मान में वृद्धि कह दें। अब हमारे पास विद्युत धारिता की जो परिभाषा आती है, विद्युत धारिता, उसका मान आता है दिया गया आवेश अपॉन विभव में वृद्धि। यहाँ मान रखिए V का मान रखने पर अपने पास धारिता C का जो मान आता है वो आता है Q इंटू D, और एप्सिलॉन 0 A ऊपर चला जाता है, Q से Q कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार अपने पास जो C का जो मान प्राप्त होता है संधारित्र की धारिता का मान, वो धारिता C इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 A अपॉन D प्राप्त होती है। इक्वेशन नंबर 3, जहां हमारे पास एप्सिलॉन 0 प्लेटों के बीच निर्वात की विद्युतशीलता है, A प्लेटों का क्षेत्रफल है, D दोनों समांतर प्लेटों के बीच की दूरी है। यहाँ में क्लियरली नज़र आ रहा है कि C है वो एक तो माध्यम की विद्युतशीलता के समानुपाती होगा, दूसरा C धारिता प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होगी, और तीसरा C प्रोपोर्शनल 1 अपॉन D, अर्थात प्लेटों के बीच की दूरी D का मान, ये प्लेट्स पास आएंगी तो धारिता का मान बढ़ेगा, और यदि प्लेट्स एक दूसरे से दूरी बढ़ेगी तो धारिता का मान घटेगा। अर्थात समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का मान है वो हमारे पास 3 फैक्टर्स पे निर्भर करेगा। इन दोनों प्लेट्स के बीच उपस्थित माध्यम की विद्युतशीलता, प्लेट्स के क्षेत्रफल पर और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है।